मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के विरोध में आज कांग्रेसियों ने इंदौर शहर के परदेसीपुरा चौराहे से पाटनीपुरा तक हल्ला बोल पैदल मार्च निकाला, जिसमें पूर्व मंत्री सहित कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला भी दहन किया गया। इंदौर के बीजेपी के क्षेत्र माने जाने वाले विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में आज उस वक्त हल्ला मच गया जब हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता व नेता ने भाजपा सरकार के खिलाफ परदेसीपुरा चौराहे से पाटनीपुरा चौराहे तक पैदल मार्च निकाला। इसमें सरकार की रीति नीति के खिलाफ मोर्चा खोला गया, जहां आगे आगे आलू, प्याज, सब्जी आदि के पहले विरोध स्वरूप चल रहे थे, तो वहीं महिला कांग्रेस नेत्री व अन्य कार्यकर्ता बड़ी संख्या में प्रदर्शन में मौजूद रहे। वहीं प्रदर्शन के अंत में पाटनीपुरा चौराहे पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इसके बावजूद सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। हालांकि अलग अलग स्थानों पर 3 से 4 पुतले जलाए गए, जिसमें पुलिस भी उलझ के रह गई। कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे के नेतृत्व में हुए आयोजन में प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी, जिसको लेकर भाजपा कांग्रेस पर निशाना साध रही है। तो वहीं आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी जमकर उड़ी, जिसको लेकर कांग्रेसी गोलमोल बातें कर रहे हैं। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। था कि प्रशासन पे दबाव रहेगा कि रावण का पुतला नहीं जले, लेकिन ये तो तय है कि आने वाले समय में अयोध्या पे राज तो राम का ही होगा और रावण का दहन तो निश्चित ही है। आज हमने सांकेतिक रावण का दहन करा है। 2 महीने बाद ये शिवराज रूपी रावण और ये अली बाबा 40 चोर की पूरी मंडली है, उसको जनता जला के राख कर देगी। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी हमारे मुखिया होंगे और उस सरकार में भू माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी, गुंडों के लिए कोई जगह नहीं होगी, भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। हमारे परिवार की बच्चों की शादी के लिए 51,000 रुपये सरकार देती रहेगी। पेंशन 600 है, कांग्रेस पार्टी ने 1000 करने का वादा करा है। बिजली के बिल 100-200 जो चल रहे थे, ये शिवराज चौहान की सरकार ने उसको हज़ारों में पहुँचा दिया। मध्य प्रदेश का एक आदमी आज की कंडीशन में, आप लोग भी बिजली के बिल से परेशान होंगे। हम सब वापस से आने वाले 2 समय में मध्य प्रदेश में जो हमारी अयोध्या को इन लोगों ने लंका बना दिया है, आने वाले समय में फिर रामराज की स्थापना होगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी और हम लोग जनता की सेवा जनता के साथ मिलकर करेंगे, जनता की इच्छा के अनुसार करेंगे। और जब तानाशाही सरकार डिक्टेटरशिप करने की तानाशाही करने की कोशिश करेगी, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता क्षेत्र क्रमांक 2 की कांग्रेस पार्टी का एकजुट कार्यकर्ता ताकतवर तरीके से उस हर आदमी के साथ खड़ा रहेगा जिसके साथ अत्याचार हो रहा है। आपका नाम और पद? चिंटू चौकसे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। जो प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है, क्या उद्देश्य लेकर युवाओं की टोली सड़कों पे? सर, ये विधानसभा 2 है और विधानसभा 2 शुरू से ही मजदूरों का क्षेत्र रहा है और जितना भी प्रशासन जब से बीजेपी की सरकार बनी है, जब से मजदूरों के खिलाफ लगातार उनके विरोधी नीतियों के खिलाफ काम कर रहा है। मतलब काम करना दुश्वार कर दिया है। आप देखें तो सारे सेक्टरों को बेचा जा रहा है, यहाँ तक कि मजदूर क्षेत्र जिस जगह पे दवाइयों की ज़रूरत है, मेडिकल की ज़रूरत है, वो ना करते हुए रईसों को सारी सुविधाएं दी जा रही है। मजदूर क्षेत्रों को अनदेखा करते हुए रोजी रोटी भी छीनी जा रही है। अभी हमारे क्षेत्र में लगातार हम लोगों ने देखा कि हमारे चिंटू नेता के नेतवर्क में, आदरणीय धर्मेंद्र मौर्य जी के नेतवर्क में और उनके युवा साथियों के नेतवर्क में हमने कई जगह देखा कि ठेले वालों को परेशान किया जा रहा है, दुकानों को लगातार बंद किया जा रहा है और रोजगार के नाम पे 15 साल से बीजेपी ने ऐसे भी हमें कुछ नहीं दिया था और इस टाइप से नोटंकी करके, नाटक करके और लगातार प्रताड़ित करके गरीबों को परेशान किया जा रहा है। और इन परेशानियों के खिलाफ आज सारे युवा, सारी महिलाएं 2 नंबर विधानसभा से सभी लोग एकत्रित होकर मजदूरों के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका हक दिलाने के लिए लड़ाई शुरू की है और ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। हर वार्ड में, हर विधानसभा में करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम बताएं। मेरा बबलू पाल। सरकार के मुखिया यानी कि सीएम के खिलाफ एक जनसैलाब जो विधानसभा 2 में उठा है, उसके पीछे इस मध्य प्रदेश के 8,03,348 जो कर्मचारी हैं, उनके पेट पर भी मुख्यमंत्री ने लात मारी है। आपको मालूम होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के कमलनाथ जी थे, उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के साथ न्याय किया, 7वां वेतन देने का वादा किया, स्थायी करने का वादा किया, लेकिन ये सारे वादों को डकार गया है और 7वां वेतन भी इसने मतलब देना मना कर दिया है। इसलिए कर्मचारियों में भी आग लगी थी, तो आज जगह जगह पुतले जला दिए। आग के स्वरूप में एक आक्रोश था, जो आक्रोश यहाँ फूट करके विधानसभा क्षेत्र 2 में
निकल कर आया है। क्या आज सारे कर्मचारी कांग्रेस के बैनर पे एकत्रित हुए? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि जो भी इंदौर में कर्मचारी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या नगरीय प्रशासन का कर्मचारी हो, वो सारा हमारे बैनर तले यहाँ आया है, कांग्रेस के झंडे तले नीचे आया है और उसने अपना आक्रोश जताया है। यहाँ पर देखा गया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ। आपने देखा होगा कि वो बंदूक क्या होती है। लोगों ने अरे मास्क बहुत सारे मैंने ही पहन रखा है यार, अभी खसका लिया तुमको बात करने के लिए आवाज़ नहीं आ रही इसलिए मास्क पहना है। उसके साथ साथ वो कह रहे भैया मैं सैनिटाइजिंग को सैनिटाइज करता फिर रहा हूँ, पूरे सारे रोड तक हम लोग करते आए हैं, उसका पालन हमने किया है। आपका नाम और पद? ये रहा, मेरा नाम महेश गौर है, मैं कांग्रेस में पूर्व में कांग्रेस में उपाध्यक्ष रहा हूँ। आम जनता परेशान है इंदौर की। ठेले वाले अपना व्यापार नहीं कर सकते, ठेला पलटा दिया जाता है, चालान बना दिया जाता है। व्यापारी लेफ़्ट राइट के चक्कर में अपनी दुकान नहीं खोल पा रहा है, मात्र 13 दिन खोलता है। बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है, काम धंधे चौपट हो गए हैं, सारी पूरी इंदौर की जनता त्रस्त हो गई है। आज उसके स्वरूप जनता सड़क पे आ गई है और जनता ने आज सड़क पर प्रदर्शन किया है। कितने पुतले जले हैं, किस तरह का विरोध हुआ है? आज मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया और जिला प्रशासन का पुतला जलाकर ये चेतावनी दी गई है कि अब आप भारतीय जनता पार्टी का झोला उतार दो और नियम और कानून कायदे से शहर को संभालो, अन्यथा कांग्रेस सड़क पर आकर संघर्ष करेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता। ये आम पब्लिक थी, आम पब्लिक का आक्रोश था, आम पब्लिक सड़क पर आई है। आम पब्लिक में जब गुस्सा आता है तब सोशल डिस्टेंसिंग की कोई महत्व नहीं रहता है। ये आक्रोश है, उनके मन का दर्द है, ये दर्द दिखाने आज पब्लिक सड़क पर आई है कि जिला प्रशासन और शिवराज सिंह चौहान अब तुम कुंभकर्ण की नींद से जाग जाओ, नहीं तो पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर शहर में जनता सड़क पर आकर आपका विरोध करेगी। शासन का कहना है अनुमति नहीं ली विरोध प्रदर्शन की। हम इसमें अनुमति की क्या बात है, सड़क पर खुद आम जनता आ रही है तो इसमें अनुमति कहाँ आ गई? अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो आप आम जनता कितनी सड़क पर आएगी। प्रदर्शन था, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पूरा प्रदर्शन सफल हुआ है? कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जीत है ये। जो कांग्रेस कार्यकर्ता इधर उधर हो गए थे वो सब आज आंदोलन में आके कांग्रेस पार्टी का एक कांग्रेस एक हुई है, उसके प्रदर्शन के कारण कांग्रेस की जीत। आज प्रदर्शन में मुख्य रूप से कौन कौन उपस्थित हुए? मुख्य रूप से चिंटू चौक से भाई अपने अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी, संजय शुक्ला जी और राजेश चौक से जी, जीतू पटवारी जी, ये सभी उपस्थित, सारी कांग्रेस उनके साथ विधानसभा। कांग्रेस 2 नंबर विधानसभा में पूरी तरह से अब एकजुट हो चुकी है। एकजुटता तो है ही है, जो इतना प्रदर्शन इतना अच्छा हुआ है। आपका नाम? धर्मेंद्र मौर्य। क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रदर्शन कोरोना काल के दौरान किया गया, क्या मुख्य उद्देश्य था? पहली बात तो ये कि ये मिल क्षेत्र का आंदोलन नहीं था, ये तो इंदौर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश की जनता की, गरीब जनता की, असहाय जनता की, मजलूम जनता की आवाज़ थी जो हमने उठाने की कोशिश करी। उस तानाशाही के खिलाफ जो मध्य प्रदेश का तानाशाह मुख्यमंत्री, भ्रष्ट मुख्यमंत्री और रावण रूपी मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, हमारे इंदौर शहर की भोली भाली जनता के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो पथ विक्रेता हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो सब्जी बाजार वाला हो, चाहे वो मारोटिया वाला हो, चाहे बर्तन बाजार हो, चाहे जवार मार्ग वाला हो। हम चाहते हैं कि दोहरा मापदंड क्यों, कि नेताओं की सभाएं क्यों नहीं रुक रही है, दारू की दुकान बंद क्यों नहीं हो रही है? दारू की दुकान से कोरोना नहीं फैलेगा, सब्जी की दुकान से फैलेगा। नेताओं की दुकान से, नेताओं की सभाओं से कोरोना नहीं फैलेगा, ठेले से फैलेगा, लेफ्ट राइट दुकानों से फैलेगा। मैं बोल रहा हूँ चलो सब बंद कर दो, आप तो सब तैयार है पब्लिक आपके साथ में, लेकिन पहले लोगों के रोजगार की व्यवस्था करो, लोगों के राशन पानी की व्यवस्था करो। बैंड वाले अगर हैं तो उनका परिवार कैसे चलेगा, सिटी बस वाले हैं तो कैसे चलेगा, ठेले वाले हैं तो सब्जी वाले हैं, इनका परिवार कैसे चलेगा? गरीब जो रोज कमाता खाता है उसका घर परिवार कैसे चलेगा? वो स्कूल की फीस कैसे भरेगा? कांग्रेस शासित जितने प्रदेश है वहाँ सब स्कूलों की फीस माफ़ कर दी गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ इस समय कोरोना काल में कमाने में लगे हुए हैं। सरकार एक एक मरीजों की भर्ती के कितने रुपए दे रही है? 4-4, 5-5 लाख रुपए। क्या 4-5 लाख रुपए लग रहे हैं अरविंदों में 10 दिन क्वारंटाइन होने के, आइसोलेट होने के, 2-2 गोली देने के? तो ये सब है भ्रष्टाचार करने का तरीका। ये लोग, इनको पता है कि 2 महीने बाद तो पब्लिक इनको ताकत से लात मारेगी।
और इतनी ताकत से मारेगी कि अगले 20-25 साल तक ये घूम के भी नहीं देख पाएंगे भोपाल के श्यामला हिल्स तरफ। आज यहाँ जो कार्यकर्ता है कि आम जनता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई है? सब आम जनता ही है। देखो आप ये आप जब ये परदेशीपुरा चौराहा से पाटनीपुरा चौराहा पूरा भर गया तो क्या ऐसा लगता है खाली कांग्रेस के लोग ही होंगे? परमिशन भी नहीं थी इसकी। देखिए, जब नेताओं की सभाओं में परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ रही है तो हम क्यों लेंगे जनता की आवाज़? प्रकाशन को मुकदमा दर्ज करना कर दे। आज आवाज़ उठाइए, कल भी उठाएंगे, परसों भी उठाएंगे। हमने तो बोला था प्रशासन को कि जेल में डाल दो हमको, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हमारे इंदौर शहर की भोली भाली जनता के खिलाफ अगर कोई भी अत्याचार होगा, अनाचार होगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और क्षेत्र क्रमांक 2 का कार्यकर्ता हमेशा उस आज एक नई चीज़ देखने में आई कि कांग्रेस पार्टी ने अनोखे तरीके से 3-4 जगह से अलग अलग पुतले बनाकर मुख्यमंत्री के पुतले